रुद्र हृदय उपनिषद। एक बार श्री सुखदेव जी ने अपने पिता महाज्ञानी व्यास जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर निवेदन किया, प्रभु, सब वेदों ने किस देव का प्रतिपादन किया है और समस्त देवताओं का वास किस देव में है, ये कृपा कर मेरे प्रति कहिए, और ये भी बताइए कि किस देवता की उपासना करने से सभी देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे। ऐसा प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान रुद्र में सब देवता निवास करते हैं। रुद्र भगवान के दक्षिण पार्श्व में सूर्य, ब्रह्मा एवं गार्हपत्य दक्षिणादि तीनों अग्नियों की स्थिति है। वाम पार्श्व में उमा, विष्णु और सोम स्थित हैं। इन तीनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उमा ही विष्णु भगवान है और विष्णु ही सोम है। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं उनका नमस्कार भगवान शंकर को स्वयं ही पहुंच जाता है। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे मानो वृषभ ध्वज की ही पूजा करते हैं। जो भगवान आशुतोष से द्वेष करने वाले हैं वे जनार्दन प्रभु के प्रिय कभी नहीं हो सकते। जो रुद्र के ज्ञाता नहीं हैं वे केशव के भी ज्ञाता नहीं हो सकते, क्योंकि रुद्र ही जीव के उत्पन्न करता है और बीज की योनि रूप भगवान विष्णु हैं। रुद्र ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही अग्नि है। रुद्र ही ब्रह्मा और विष्णु रूप हैं। ये अग्नि और सोम से संबंधित विश्व भी रुद्र ही है। सृष्टि में जितने प्राणी पुल्लिंग रूप से हैं वे सभी रुद्र हैं, तथा स्त्रीलिंगात्मक समस्त देहधारी वे उमा हैं। इस प्रकार जंगम रूप ये संपूर्ण सृष्टि रुद्र और उमा रूप है। अव्यक्त संसार रुद्र का रूप और व्यक्त संसार भगवती का उमा रूप है। उमा और शंकर दोनों के मिलने से विष्णु कहे जाते हैं। जो विष्णु को नमस्कार करते हैं वे त्रिविध आत्मा के ज्ञाता होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कार्य रूप विष्णु, क्रिया रूप ब्रह्मा और कारण रूप रुद्र है। इस प्रकार भगवान रुद्र ने ही प्रयोजन के अनुसार अपने तीन रूप धारण किए हैं। संसार विष्णु रूप, ज्ञान ब्रह्मा रूप और धर्म रुद्र रूप है। जो ज्ञानी पुरुष रुद्र के नाम का जप करता है वैसे सभी देवताओं के नाम जप का फल पाकर सब पापों से छूट जाता है। रुद्र रूप पुरुष और उमा रूप स्त्री, इस प्रकार के रूप द्वय में भगवान शंकर और भगवती उमा को नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा और उमा वाणी स्वरूप है। इन दोनों रूप में उमा महेश्वर को नमस्कार है। रुद्र रूप विष्णु और उमा रूप लक्ष्मी को नमस्कार है। सूर्य रुद्र है, छाया उमा है। उनके इन दोनों रूपों को नमस्कार है। चंद्रमा और तारा रूप रुद्र उमा को नमस्कार है। दिवस रात्रि रूप शंकर उमा को नमस्कार है। यज्ञ और वेदी रूप शिव और उमा को नमस्कार है। वेद शास्त्र रूप शंकर और उमा को नमस्कार है। वृक्ष और लता रूप शंकर उमा को नमस्कार है। अर्थ और अक्षर रूप शिव उमा को नमस्कार है। लिंग और पीठ रूप शंकर उमा को नमस्कार है। इस प्रकार इन वेदात्मक रुद्र और उमा को पृथक पृथक नमस्कार करना चाहिए। मैं भी इन मंत्रों द्वारा शिव उमा को नमस्कार किया करता हूँ। जहां भी जिस स्थिति में रहना हो वहीं इस मंत्र का जप करता रहे। जिसने ब्रह्म हत्या की हो वह भी यदि जल में प्रविष्ट होकर इस मंत्र को जपे तो सभी पापों से छूट जाता है। हे शुक,
जो सनातन परम ब्रह्म सबका अधिष्ठान मन और वाणी से अगोचर और सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसी जो भले प्रकार जान लेता है वह संपूर्ण रहस्य का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सब उसी का स्वरूप है। परा और अपरा नाम की दो विद्याएं हैं, वे साधक के लिए ज्ञातव्य हैं। ऋक, यजुर, साम, अथर्व ये चारों वेद शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्तक, छंद व्याकरण और ज्योतिष यह अपरा है। इसमें आत्म विषय के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार का बौद्धिक ज्ञान भरा हुआ है, परंतु जिसके द्वारा आत्मज्ञान होता है वह पराविद्या है। वही परम अविनाशी आत्म तत्व है। वह दिखाई नहीं पड़ता, ना ग्रहण किया जा सकता है। उसका नाम, रूप व गोत्र आदि कुछ नहीं है। उसके न नेत्र हैं, न कान, हाथ पांव भी नहीं है। वे विषयों से परे, नित्य, विभु, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने से सर्वगत और निर्विकार है। वह सब भूतों का आश्रम स्थान है। ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा का अपनी ही आत्मा में दर्शन करते हैं। ब्रह्म से ही भोक्ता एवं अन्य रूप युक्त यह विश्व प्रकट होता है। वह ब्रह्म सर्वत्र एवं सब विद्याओं का आश्रय स्थान है। उसका तप ज्ञान ही है। सत्य के समान दिखाई पड़ने वाला यह विश्व रस्सी में सर्प के आभास के समान ही ब्रह्म में स्थित है। यह विश्व असत्य है, परंतु ब्रह्म अविनाशी एवं सत्य है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्म से संसार की पाश नहीं कटती, वह तो ज्ञान से ही छिन्न भिन्न होती है। इसलिए मुक्ति काम्य पुरुष को अपने ब्रह्मनिष्ठ एवं श्रोत्रिय गुरु की शरण लेनी चाहिए। वह गुरु उसे आत्मा और ब्रह्म के एक होने का ज्ञान कराने वाली परविद्या सिखाई। गुहा में परिलक्षित उस अविनाशी ब्रह्म से जो पुरुष साक्षात कर लेता है, उसके अविद्या रूपी बंधन तो कट जाते हैं और फिर वह पुराण पुरुष शिव के समीप जाता है। अमृत रूप सत्य मोक्ष की कामना वाले साधकों के लिए ज्ञातव्य है। ब्रह्म रूप लक्ष्य के लिए प्रणव धनुष रूप और आत्मा वाण के समान है। उसे बींधने के लिए आलस्य का त्याग आवश्यक कार्य है। उस ब्रह्म में उसी प्रकार तन्मय हो जाना चाहिए जैसे लक्ष्य को बींधने के लिए बाण क्रियारत होता है। गृह रूप लक्ष्य सर्वगत है, आत्मा सर्वतोमुख है, परंतु यदि साधक भी सर्वगत हो तो शिव रूप लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह होती है। जिस परमात्मा के परम धाम में चंद्र सूर्य नहीं होते, जहां वायु तथा अन्य देवगण भी नहीं पहुंच पाते, वही परमात्मा साधक द्वारा चिंतन किए जावे पर अपने निर्मल और निर्गुण रूप से प्रकाशमान होती है। ये शरीर रूपी वृक्ष जीव और ईश्वर रूप दो पक्षियों को निवास देने वाला है। इनमें जीव रूप पक्षी स्वीकृत कर्मों का फल भोगता है, परंतु ईश्वर उसके कर्म फल भोग के साक्षी स्वरूप प्रकाशित रहता है। वह कर्म का फल नहीं भोगता। माया के द्वारा ही जीव और ईश्वर के भेद की कल्पना हुई है। यथार्थ में तो चिन्मय जीव स्वयं ही साक्षात ईश्वर है। जीव और ईश्वर में चित्रूप उपाधि संबंधी आकार भेद के कारण यह विभक्ति परिलक्षित होती है। वास्तव में उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि यथार्थ में ही भेद हो तो दोनों का चित्त स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। चित्त से चित्त का भेद कल्पित किया जाना जड़ रूप उपाधि से ही हुआ है। चिदाकारता में कोई भेद नहीं हो सकता। भेद दृष्टि ही जड़ता से
उत्पन्न होती है। चित्त की एकता युक्ति और प्रमाण दोनों के द्वारा ही परिपुष्ट है। अतः चित्त की एकता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य मोह और शोक से मुक्त हो जाता है और अद्वैत परमानंद रूप शिवत्व की उसे प्राप्ति होती है। वह चिद्घन स्वरूप परमात्मा संपूर्ण विश्व का परम आश्रय है। ऋषिगण परमात्मा में ही हूं ऐसा मानकर शोक से छूट जाते हैं। जिस मनुष्यों के दोष नष्ट हो गए हैं वे ही उस सर्व साक्षी और सर्व ज्योत रूप पर ब्रह्म के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माया के जाल में फंसे हुए जीव उसे नहीं देख सकते। जो सिद्ध पुरुष आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे पूर्णता को प्राप्त पुरुष को कहीं जाना नहीं, जैसे परिपूर्ण आकाश को कहीं जाना नहीं। जो उस परम पद को पाता है वह सच्चिदानंद रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है।